नमस्कार मित्रों, जब भी कभी गर्मियों का मौसम आता है निर्मल वर्मा की कुछ एक कृतियाँ अनायास ही जहन में धमा चौकड़ी मचाने लगती हैं। उनकी एक कृति है, यदि आपको समय मिले कभी तो ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वो बहुत कुछ ज़िंदगी के अर्थ समझाती है और कैसे स्मृतियों के जीने से नीचे उतरा जाए, ये एक करीना भी उस किताब में से हमें देखने को मिल जाता है। निर्मल वर्मा की वो किताब है पिछली गर्मियों में, और उसके अलावा दो उनकी पुस्तकें और हैं जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। एक है परिंदे और दूसरी है जलती झाड़ी। और जो उनकी संभवतः अंतिम कृति थी, अंतिम अरण्य, वो और भी ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करती है और आपको मजबूर करती है कि आप उसे पूरा पढ़िए। कई बार कृतियाँ विवश करती हैं। निर्मल वर्मा से कई बार मिलने का सौभाग्य भी मिला। बहुत बड़े लेखक थे, बड़े कद्दावर, और मैं उनकी कुछ एक कृतियों का, कुछ एक उनके वक्तव्यों का, और विशेष रूप से जो उन्होंने काव्य को परिभाषित करते हुए जो निबंध लिखे थे, उनका बड़ा मैं कायल रहता था और उसी संदर्भ में उनसे बात भी हो जाती थी। तो उनकी एक मुझे उक्ति अब तक नहीं भूलती कि जब मैं अपने आप से पूछता हूँ कितनी लंबी ज़िंदगी ने मुझे क्या सिखाया है, कितनी लंबी ज़िंदगी ने मुझे क्या सिखाया है, तो लगता है कि मैंने अपना जीवन अभी शुरू ही नहीं किया। मैंने अपना जीवन अभी शुरू ही नहीं किया। मैं उन लोगों में से हूँ जो मृत्यु के क्षण तक अपने जन्म की प्रतीक्षा करते हैं। तो ये थे निर्मल वर्मा मित्रों, जिनको याद करना इस मौसम में और बहुत सारे ढेरों अन्य संदर्भों में याद करना बहुत ज़रूरी लगता है। और मित्रों, जब ऐसे संदर्भों की बात करते हैं तो उस वक्त कई बार बैठे बैठे अमृता प्रीतम की एक रचना भी याद आ जाती है। ये रचना अमृता ने इमरोज़ के लिए लिखी थी, शायर के लिए नहीं, इमरोज़ के लिए थी। और कहा यह जाता है कि ये जब अंतिम लम्हे थे, जब उनको लगा था, एहसास हुआ था कि शायद मैं अब ज़्यादा देर जी नहीं पाऊँगी, तब ये कविता लिखी गई थी। कि और सबसे ज़्यादा जो उदास थे उस वक्त इमरोज़ थे। तब अमृता ने ये कविता, कहते हैं, कहा यही जाता है कि उन दिनों में उस प्रभाव के तहत उन्होंने इस कृति को रचा कि मैं तुझे फिर मिलूँगी। और बड़ी चर्चा का विषय बनी उनकी यह कविता कि मैं तुझे फिर मिलूँगी, कहाँ कैसे पता नहीं। मैं तुझे फिर मिलूँगी, कहाँ कैसे पता नहीं, शायद तेरी कल्पनाओं की प्रेरणा बनकर, शायद तेरी कल्पनाओं की प्रेरणा बनकर, या तेरे कैनवास पर एक रहस्यमयी लकीर बन खामोश तुम्हें देखती रहूँगी। क्योंकि इमरोज़ अपने आप में एक अच्छे चित्रकार थे और उन्होंने यद्यपि कविताएं तो नहीं कहीं, लेकिन बाद में उनकी कुछ एक उनकी बातों को एक कविताओं के रूप में ढाल लिया गया। लेकिन सृजनशीलता का वो एक अनूठा संबंध, रिश्ता जो दोनों के बीच था, एक बार मुझे याद आता है कि इसमें किसी एक जगह इमरोज़ ने अपने संस्मरणों में लिखा था कि मैं जब स्कूटर पर पीछे बैठाकर अमृता को ले जाता था कई बार नज़दीक किसी मार्केट में या नज़दीक किसी पार्क में उसकी इच्छा के अनुसार, तो उस समय वो मेरी पीठ पर कुछ न कुछ लिखती रहती थी और मुझे पता था वो क्या लिखती है। वो अक्सर साहिर का नाम लिखती थी और मुझे पता है कि ये जो प्रेम का जो बादल बरस रहा है, ये किसी और की छत पर बरस रहा है, ये मेरी छत पर नहीं बरस रहा। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में एक अजब रिश्ता था जिसे डिफ़ाइन करना, परिभाषित करना आसान नहीं। उसी संदर्भ में ये कविता कि शायद तेरी कल्पनाओं की प्रेरणा बनकर तेरे कैनवास पर उतरूंगी और एक रहस्यमयी लकीर बनकर खामोश तुम्हें देखती रहूँगी, मैं तुझे फिर मिलूँगी। मैं तुझे फिर मिलूँगी, कहाँ कैसे पता नहीं। या तो सूरज की लौ बनकर, या तो सूरज की लौ बनकर तेरी रगों में घुलती रहूँगी।
सूरज की लौ बनकर तेरी रगों में घुलती रहूँगी, या रंगों की बाहों में बैठकर तेरे कैनवास पर बिछ जाऊँगी। या कैनवास पर, या रंगों की बाहों में बैठकर तेरे कैनवास पर बिछ जाऊंगी। पता नहीं कहाँ किस तरह मिलूंगी, पर तुझे ज़रूर मिलूंगी। या फिर एक चश्मा बनी जैसे झरने से पानी उड़ता है। मैं पानी की बूंदें तेरे बदन पर मलूंगी और एक शीतल एहसास बनकर तेरे सीने से लगूंगी। मैं और तो कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि वक्त जो भी करेगा, ये जन्म मेरे साथ चलेगा। ये जिस्म ख़त्म होता है तो सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता, पर यादों के धागे कायनात के लम्हों की तरह से होते हैं। मैं उन लम्हों को चुनूंगी, उन धागों को समेटूंगी। मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। और ये मित्रों एक संबंध बड़ा अजीब था दोनों के बीच में। अगर आप कभी, अब तो वो आवास नहीं रहा, वो ध्वस्त हो चुका है, कभी आप इमरोज़ के वहाँ होते हुए और अमृता के जीवित लम्हों में आप कभी उस मकान की ओर गए हों, उस आवास की ओर गए हों, हौस खास, और आपने वो आवास देखा हो, तो उसके बाहर एक नेम प्लेट लगी रहती थी, अमृता / इमरोज़। और जब आप उसमें प्रवेश करते हैं तो उसमें सारी सीढ़ियों में, नीचे ड्राइंग रूम और साथ में सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाती हुई, नीचे सीढ़ियों में सिर्फ वह पोस्टर जो इमरोज़ ने अमृता की पुस्तकों के टाइटल के रूप में बनाए थे। और इन सब को चाव से स्वयं इमरोज़ ने नहीं लगाया, बड़े चाव से कहकर अमृता ने स्वयं उनको लगाया। और वो बार बार ये महसूस करती थी कि इमरोज़ के बिना मेरी ज़िंदगी ज़्यादा अधूरी रहेगी। साहिर के बिना जीने का सलीका तो मैंने सीख लिया, लेकिन इमरोज़ के बिना जीने का सलीका मैं कभी भी सीख नहीं पाऊँगी और मैं सीखना भी नहीं चाहूँगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है मित्र, और ये बड़ी बातें बड़े लोग ही कह सकते हैं जिन्होंने जीवन की संवेदनशीलता को, सेंसिटिविटीज़ को बड़े अलग ढंग से जिया हो। मित्रों ऐसी शख्सियतों को नम आँखों से याद करिए या जीवंत आँखों से याद करिए, आप उन्हें भुला तो नहीं पाएंगे। धन्यवाद।